शेर और बंदर की कहानी। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वो हर जानवर को डरा देता था। एक दिन एक छोटा सा बंदर पेड़ पर खेल रहा था। शेर ने उसे देखा और बोला, ए छोटे बंदर, तुझे लगता है तू मुझसे तेज है? बंदर हंसते हुए बोला, ताकत बड़ी बात नहीं शेर भाई, अकल भी कुछ होती है। शेर को गुस्सा आया और उसने बंदर को चुनौती दी, चल साबित कर दे कि तेरी अकल मुझसे ज़्यादा है। बंदर ने तुरंत कहा, अगर तुम इस ऊंचे पेड़ की चोटी तक पहुंच गए तो तुम जीत जाओगे, अगर नहीं पहुंचे तो हारोगे। शेर ने पेड़ पर चढ़ने की बहुत कोशिश की पर फिसलकर नीचे गिरता रहा। उधर बंदर शाखा से शाखा पर नाचता कूदता कुछ ही सेकंड में ऊपर पहुंच गया। बंदर बोला, देखा शेर भाई, हर किसी की अपनी अपनी ताकत होती है। तुम जमीन के बादशाह हो और मैं पेड़ों का। शेर शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसे एक बड़ी सीख मिल गई। किसी की काबिलियत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हर किसी की अपनी ताकत होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी कचरे में छुपी किस्मत। बरेली का एक छोटा सा मोहल्ला था और वहीं रहता था रघुनाथ, एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी। रोज सुबह वो कचरा उठाकर अपने परिवार का पेट पालता था। ठंड हो, गर्मी हो या बारिश, रघुनाथ कभी काम से पीछे नहीं हटा। एक दिन सुबह सुबह वो गली के कोने पर कचरा उठा रहा था। आज ढेर कुछ ज्यादा बड़ा था। रघुनाथ ने सोचा, चलो जल्दी सफाई कर देता हूं। जब वो एक पुराने बावरी के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी लकड़ी का बॉक्स दिखा। बॉक्स पुराना था पर ताला नया। रघुनाथ हैरान हुआ। उसने सोचा, कचरे में कोई इतना मजबूत ताला वाला संदूक कैसे फेंक सकता है। क्यूरोसिटी में उसने ताला को जोर से ठोका। ताला धीरे से खुल गया। बॉक्स का ढक्कन जब उठा तो रघुनाथ की सांसें थम गईं। बॉक्स के अंदर था नोटों का पहाड़। 50 के, 100 के, 500 के, 1000 के नोट छप्पर फाड़ कर भरे थे। साथ ही कुछ सोना के कॉइन्स और पुरानी स्टैम्प सील्ड एनवेलप्स भी। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सपना है या भगवान की दया? पर उसने तुरंत अपने दिल को समझाया, किस्मत से मिला है पर ईमानदारी से इस्तेमाल करूंगा। फिर क्या हुआ? रघुनाथ ने एक फैसला लिया। वो पुलिस स्टेशन गया और सारी बात बताई। पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ, पर जब वो संदूक ले गए तो उन्होंने देख लिया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये पैसा एक मर चुके व्यक्ति का था जिसका कोई वारिस नहीं था। कानून के हिसाब से पैसा मिलने वाले को ही मिल सकता था, और ये सुनकर रघुनाथ की जिंदगी पलट गई। रघुनाथ बन गया करोड़पति। उसे सरकारी एंडोर्समेंट के बाद 3.7 करोड़ रुपए मिले। रघुनाथ ने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दी, अपनी पत्नी के लिए छोटा सा घर बनवाया, मोहल्ला की गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं, गरीब लोगों को राशन देना शुरू किया। लोग कहते थे, रघुनाथ पैसा आने के बाद भी बदला नहीं, पर रघुनाथ हमेशा कहता, कचरे ने मुझे पैसा नहीं, इंसानियत की असली कीमत सिखा दी। कहानी का संदेश: किस्मत बदलने में वक्त लग सकता है, पर मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। अगर दिल साफ हो तो जिंदगी कभी ना कभी बरकत जरूर देती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जादुई रतन देने वाला पेड़ और लकड़हारा। कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी मेहनत बहुत थी, लेकिन कमाई इतनी कम होती कि घर चलाना भी मुश्किल हो जाता। एक दिन लकड़हारा यूजुअल रास्ते से हटकर जंगल के अंदर की ओर चला गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। अचानक उसे दूर से एक तेज सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वो डरते डरते उस तरफ बढ़ा। रोशनी के बीच उसे एक बहुत बड़ा चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की शाखाओं पर रंग बिरंगे रतन यानी रत्न चमक रहे थे, लाल, नीले, हरे, पीले, जैसे पूरा पेड़ रोशनी से बना हो। अचानक पेड़ से एक नरम गहरी आवाज आई, मत डरो, मैं जादुई रतन देने वाला पेड़ हूँ। लकड़हारा घबरा गया, लेकिन पेड़ ने कहा,
तुम मेहनती और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हें एक रतन उपहार में देता हूँ, इसका सही उपयोग करना। इतना कहते ही पेड़ की एक शाखा चमकी और उसमें से एक लाल रतन धीरे धीरे नीचे गिरा। लकड़हारे ने उसे दोनों हाथों से संभाल कर उठा लिया। रतन इतना सुंदर और चमकीला था कि लकड़हारा हैरान रह गया। वो रतन लेकर गांव लौटा और जौहरी को दिखाया। जौहरी ने रत्न देखकर तुरंत पहचान लिया कि ये बहुत कीमती है। उसने लकड़हारे के उसके बदले बहुत सारा धन दे दिया। अब लकड़हारा अमीर बन चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। कुछ समय बाद वो फिर जंगल गया और पेड़ को धन्यवाद कहा। पेड़ खुश हुआ और बोला, याद रखना, धन से पहले इंसानियत बड़ी होती है। लकड़हारा हमेशा उस पेड़ की सीख याद रखता रहा और अपनी संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने में किया। धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई और जादुई पेड़ हमेशा खुश होकर जंगल में खड़ा रहा। कहानी का संदेश: ईमानदारी से मिला धन हमेशा सुख देता है, पर लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जादुई पंखों वाली लड़की। कहानी। एक गांव में इनाया नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो बहुत ईमानदार, प्यारी और सपने देखने वाली थी। पर इनाया को एक अजीब सा सपना बार बार आता था कि उसके पीठ पर चमकते हुए पंख उगाए हैं। एक सुबह जब वो तालाब के पास खेल रही थी, उसे पानी में अपना अक्स अलग ही दिखाई दिया। उसकी पीठ पर छोटे छोटे नूरानी पंख चमक रहे थे। इनाया डर गई, पर उसकी दादी ने कहा, बेटा, ये कोई श्राप नहीं, ये तो एक वरदान है। जब इनाया ने अपने पंख फैलाए तो वो हवा में धीरे धीरे उड़ने लगी। पहले वो डर रही थी, फिर उसने आसमान की ठंडी हवा महसूस की और उसका डर खत्म हो गया। गांव में लोग चौंक गए। सालों से सूख पड़े गांव में बादल भी नहीं आ रहे थे। इनाया को एक आवाज सुनाई दी, उड़ो इनाया, बादलों को जगाओ। वो आसमान में ऊपर गई और जब उसने अपने पंख हिलाए तो उससे एक चमक उठी और बादल जाग उठे। कुछ ही देर में पूरे गांव में तेज बारिश होने लगी। फसलें हरी हो गईं, नहरों में पानी आ गया और गांव फिर से जी उठा। गांव वाले कहते, ये छोटी लड़की नहीं, हमारी परी है। इनारा को समझ आ गया कि हर इंसान में कोई न कोई जादुई ताकत होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। और वो हमेशा दूसरों की मदद करती रहीं, अपने नूरानी पंखों के साथ। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी आरुष और जादुई पत्थर। आरुष नाम का एक साहसी और होशियार लड़का पहाड़ों के छोटे से गांव में रहता था। उसे हर रोज स्कूल जाते समय नदी के किनारे पत्थर इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे पानी में एक अजीब सा चमकता हुआ गोल पत्थर दिखा। जिज्ञासा में उसने उसे उठाया तो पत्थर हल्का सा नीला चमकने लगा। अचानक उसके आसपास हवा तेज चलने लगी और पत्थर में से एक बूढ़ा, दयालु प्रकृति रक्षक प्रकट हुआ। रक्षक बोला, आरुष, ये जादुई पत्थर सिर्फ उसी बच्चे को मिलता है जो प्रकृति की रक्षा कर सके। उसने आरुष को शक्ति दी कि वो पेड़ों, नदी और जानवरों की आवाज समझ सके। अगले ही दिन आरुष को पता चला कि जंगल के कई पेड़ सूख रहे हैं और जानवर डरे हुए हैं। उसने जादुई पत्थर की मदद से जानवरों से बात की और पता लगाया कि कुछ लोग जंगल काटने की योजना बना रहे हैं। आरुष ने गांव वालों को सब बताया, सबको साथ जोड़ा और जंगल को बचाने का बड़ा अभियान चलाया। कुछ ही दिनों में पेड़ फिर हरे होने लगे और जंगल में खुशहाली लौट आई। आरुष को समझ आ गया था कि सच्ची ताकत प्रकृति को बचाने में है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी नन्ही दिया और जादुई मुस्कान। एक छोटे से गांव में दिया नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। वो हमेशा सबकी मदद करती पर खुद बहुत कम बोलती थी। गांव में
एक दिन काला बादल छा गया। सबके चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। लोग उदास, जानवर चुप, पक्षी तक गाना भूल गए। दिया ने सोचा, अगर सब मुस्कुरा दें तो शायद बादल हट जाए। वो अपने छोटे से बैग में रंग बिरंगी चौक रखकर घर घर घूमने लगी। जहां भी कोई उदास दिखता, वो चुपचाप जमीन पर एक खूबसूरत सा दिल बना देती और उसके अंदर एक मुस्कान वाला चेहरा। धीरे धीरे लोग दिया की मासूम हरकत देखकर मुस्कुराने लगे। बच्चे हंसने लगे, बूढ़े खुश होने लगे, जानवर खेलने लगे। जैसे ही गांव में पहली बार जोर से हंसी गूंजी, काला बादल अचानक हल्का होने लगा, धीरे धीरे गायब हो गया और सूरज फिर से चमक उठा। सब लोग दिया के पास आए और बोले, तुमने हमारी मुस्कान वापस दे दी। दिया मुस्कुराई और बोली, मुस्कान बहुत छोटी चीज है, पर असर बहुत बड़ा छोड़ जाती है। और उस दिन के बाद गांव में एक नियम बन गया कि हर दिन किसी एक चेहरे पर मुस्कान लाना जरूरी है। कहानी का संदेश: छोटी सी दयालुता भी बड़ी बड़ी उदासियों को मिटा सकती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। छोटी तितली और बड़ा सपना। एक बार की बात है, एक सुंदर सा बाग था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे। उस बाग में मीनू नाम की एक छोटी सी तितली रहती थी। मीनू बहुत ही प्यारी थी, लेकिन एक बात उसे हमेशा उदास करती। उसे लगता था कि वो बहुत छोटी है और जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकती। एक दिन मीनू ने आसमान की तरफ देखा और एक बड़ी सी हॉक बटरफ्लाई को तेज तेज उड़ते हुए देखा। मीनू ने सोचा, काश मैं भी इतनी दूर तक उड़ पाती। उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार थोड़ा ऊंचा उड़ने की कोशिश की। पहले तो वो घबरा गई, हवा से हिलने लगी, पर फिर उसने अपने पंख और जोर से झपटाए। धीरे धीरे वो और ऊपर गई, ऊपर और ऊपर। अचानक उसने देखा पूरा बाग उसके नीचे एक छोटी सी रंगीन तस्वीर जैसे लग रहा था। मीनू मुस्कुराई। मैं छोटी हूँ, पर मेरे सपने बड़े हो सकते हैं, उसने खुद से कहा। आज मीनू पूरे बाग की सबसे हिम्मत वाली तितली बन चुकी थी। लोग उसे देखकर कहते, सपने बड़े हो या छोटे, बस दिल में हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक दबाओ, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। छोटी दुआ, बड़ा कमाल। एक छोटे से गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत गरीब थी, मगर उसके दिल में हमेशा उम्मीद और दया भरी रहती थी। हर सुबह वो मंदिर जाकर भगवान से बस यही कहती, भगवान, मुझे बस एक छोटा सा मौका दे दो, जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। एक दिन मंदिर के कोने में उसे एक घायल चिड़िया दिखी। उसका एक पंख टूटा हुआ था और वो दर्द से कांप रही थी। आर्या ने उसे प्यार से उठाया और अपने घर ले आई। वो दिन रात उस चिड़िया की सेवा करती रही। धीरे धीरे चिड़िया ठीक हो गई। जब चिड़िया उड़ने लगी तो आर्या ने मुस्कुराकर कहा, जा, अब आजाद हो जा। चिड़िया ने उसे देखा और बोली, तेरा दिल बहुत बड़ा है आर्या। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस आसमान की ओर देखना, मैं जरूर लौटूंगी। आर्या हैरान रह गई, पर मुस्कुराकर उसने उसे उड़ जाने दिया। समय बीतता गया। आर्या बड़ी हो गई, मगर जिंदगी और मुश्किल हो गई। काम नहीं मिला, घर की हालत खराब हो गई। एक दिन वो बहुत टूटी हुई हालत में फिर मंदिर पहुंची। आंखों से आंसू बहते हुए उसने आसमान की ओर देखा और तभी हवा में एक सुनहरी चमक फैली। वही चिड़िया वापस आई, मगर अब वो जादुई थी। उसके परों से सोने जैसी रोशनी निकल रही थी। वो बोली, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की थी आर्या, अब तेरे जीवन में भी रोशनी आएगी। इतना कहते ही आर्या का घर फूलों और खुशियों से भर गया। उसके खेत हरे भरे हो गए और गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। सबने कहा, आर्या की दया ने सच में चमत्कार कर दिया। कहानी का संदेश: दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दिल से दूसरों की मदद करता है, उसके जीवन में खुदा जरूर कोई ना कोई चमत्कार करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अच्छाई की ये कहानियां हर दिल तक पहुंचती रहें। कहानी है आयशा और जादुई फूल। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक मासूम लड़की आयशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। आयशा को फूलों से बहुत प्यार था। वो रोज जंगल में जाकर नए नए फूल तोड़ती और घर सजाती।
एक दिन उसे जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ नीला फूल दिखा, जो बाकी सारे फूलों से अलग और जादुई लग रहा था। आयशा ने वो फूल तोड़ना चाहा, पर तभी एक छोटी परी उसके सामने आ गई। परी ने कहा, ये फूल बहुत खास है, जो इसे अपने लिए तोड़ेगा उसकी खुशियां छिन जाएंगी। आयशा डर गई और उसने हाथ पीछे कर लिया। वो बोली, अगर ये फूल किसी के काम आ सकता है तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। परी मुस्कुराई और बोली, तू सच्चे दिल वाली है आयशा, अब ये फूल हमेशा तेरे दिल में खिलेगा। उस दिन के बाद आयशा जहां भी जाती वहां खुशियां अपने आप खिल उठती। गांव वाले कहते, सच्चे दिल से किया गया त्याग ही असली जादू होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का नाम है छोटी चिड़िया का सपना। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। वो हर दिन आसमान की तरफ देखती और सोचती, काश मैं भी बाज की तरह ऊंचाइयों तक उड़ पाती। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने उसे नीचे गिरा दिया। वो उदास हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। रोज वो थोड़ा थोड़ा उड़ान का अभ्यास करती रही। कुछ महीने बाद वो आसमान के उन ऊंचे बादलों तक पहुंच गई, जहां तक पहले सिर्फ सपने में जा पाती थी। सब लोग हैरान थे, एक छोटी चिड़िया ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। सीख: छोटी कोशिश भी रोज की जाए तो बड़े सपने सच हो जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कौवा और सांप की कहानी। बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव में एक काला कौवा रहता था। वो बहुत चालाक और घमंडी था। हर दिन वो दूसरे पक्षियों का खाना चुरा लेता और सब पर हंसता। एक दिन उसने एक सफेद हंस को तालाब में देखा। हंस की सुंदरता देखकर कौवे को जलन हुई। उसने सोचा, काश मैं भी इतना सुंदर होता। अगले दिन वो तालाब में जाकर हंस की नकल करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाई, उसका सारा काला पंख भीग गया और वो ठंड से कांपने लगा। उसी समय तालाब में रहने वाली जलपरी प्रकट हुई। वो बोली, कौवे, तू अपने रूप से खुश नहीं, इसलिए तू शापित होगा। अब तू जो चाहेगा उसका उल्टा होगा। कौवा डर गया, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने कहा, मुझे उड़ने की ताकत दो, और तुरंत वो नीचे गिर पड़ा। उसके पंख भारी हो गए। कई दिनों तक उसने मदद मांगी पर कोई नहीं आया। आखिरकार उसने दिल से माफी मांगी और कहा, अब मैं अपने रूप, अपनी पहचान पर गर्व करूंगा। तभी आसमान से रोशनी उतरी और शाप टूट गया। कौवा फिर से उड़ने लगा, मगर अब वो विनम्र था। वो दूसरों की मदद करने लगा और गांव में शुभ कौवे के नाम से जाना जाने लगा। सीख: कभी अपनी पहचान से शर्मिंदा मत हो। जलन हमेशा विनाश लाती है। संतोष सच्ची सुंदरता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।